बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहा विवाद अभी थम नहीं रहा है। बिहारी जी मंदिर के समीप के सेवायत, गोस्वामी और अन्य दुकानदार जहां कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, वहीं वृंदावन के कुछ धर्माचार्य कॉरिडोर के पक्ष में हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी कॉरिडोर का विरोध कर रहे लोगों को समझाने में लगे हैं। इसी क्रम में धीर समीर आश्रम पर कॉरिडोर के लिए समन्वय बैठक रविवार को आयोजित हुई। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे और अपर नगर आयुक्त क्रांतिशेखर सिंह आदि ने अपने विचार रखे। एक ओर जहां अधिकारी और कुछ संत महंत कॉरिडोर के पक्ष में अपने तर्क रख रहे थे, तो दूसरी ओर विरोध कर रहे लोगों ने बैठक में हंगामा कर दिया। कॉरिडोर के विरोध में बैठक के बाहर भी कुछ लोगों ने धीर समीर आश्रम के बाहर भी प्रदर्शन किया। हंगामा और शोर शराबा होते देख अधिकारी वहां से चले गए। बहुत ही खुशी की बात है कि धीर समीर आश्रम में श्री बिहारी जी महाराज को लेकर के चर्चा हो रही है। जैसा कि पाठक जी ने बताया कि श्री वैष्णव कुंभ की जब शुरुआत हुई तो यही से हुई जी। उस समय डीएम थे, दिन प्रतिदिन संतों के सानिध्य में रहे और सब सफलता किए। जैसे यहाँ चर्चा हुई और श्री कुंभ की कीर्ति देश दुनिया में गई, ठीक वैसा ही बिहारी जी के कॉरिडोर को लेकर के जो संत महंत गोस्वामी समाज सब लोग उसके समर्थन में है और सरकार को, शासन को, संतों को ये जस मिलेगा। 1863 में जब राजा साहब ने बिहारी जी के मूर्ति की स्थापना और मंदिर बनाए थे, तब ये नहीं सोचा होंगे राजा साहब की इतनी भीड़ होगी। समय के अनुसार स्थापना और परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा। लेकिन सबसे मूल बात जो है ब्रजवासियों का, गोस्वामियों का, संतों का, सबका मंतव्य को ध्यान में रखते हुए बने, सबका एक ही मूल में है और सब इसका समर्थन करते हैं। पुनः पुनः इसकी जैसे आज मीटिंग हो रही है, गोस्वामियों को लेकर, संतों को लेकर के और भी इसमें मीटिंग होनी चाहिए और पुनः पुनः सबके मंतव्य को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाना चाहिए। हम भी इसका समर्थन पूरा संत समाज करता है और हमें तो लगता है सबकी बात सुनकर के बनेगा तो गोस्वामी भी इसका समर्थन करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बात को ब्रज का सत्यानाश हो जाए। आप संत लोगों का मेरी प्रार्थना है, संत लोगों तो प्रार्थना करें, हम उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वृंदावन की स्वरूप रेखा को मिलना चाहते हैं। सबसे ज्यादा आप लोग बिगाड़ रहे हैं, हम नहीं बिगाड़ रहे, हमको अरे आप बैठ जाओ ना, आपकी बात रखना, आपका भी नंबर आएगा। दो स्वरूप भारतवर्ष के प्राय यहाँ आते हैं। सर्वप्रथम ब्रजवासी और गोस्वामी समाज के जो ठाकुर जी के निरंतर अनादिकाल से शिवसेवित जिनके द्वारा है, उनको ठाकुर जी के बराबर ही मानते हैं। तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी और मथुरा जिला वृंदावन धाम में प्राय जितने भी अधिकारीगण हैं, आप सब भी ठाकुर जी की कृपा से ही श्री धाम वृंदावन साथ में यहाँ जो गोस्वामी जी सब जो अनादि काल से यहाँ पर सदा उनके आराध्य बांके बिहारी जी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर कॉरिडोर को विस्तार किया जाए सदा, तो गोस्वामी सब भी सदा समर्थन है, क्योंकि साधु संतों के आराध्य ब्रजवासीगण हैं और ब्रजवासीगण के साथ आराध्य बांके बिहारी जी है। तो हम लोगों के लिए दोनों आराध्य ही है, लेकिन वृंदावन के विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो हम सभी को साथ में निरंतर सहयोग देना चाहिए ताकि बांके। अभी जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आते हैं और जब कॉरिडोर भव्य रूप लेगा तब कह के आएंगे हम बांके बिहारी कॉरिडोर देखने जा रहे हैं। कॉरिडोर की आवश्यकता महाराज जी 5 एकड़ में इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर प्रांगण में अभी इतनी जगह खाली पड़ी हुई है कि इसी मंदिर को भव्य रूप देकर के मंदिर को बड़ा किया जा सकता है। और सभी ब्रजवासी जन जो वीआईपी गली हो गई है आजकल, जो एक कुंज गली वीआईपी गली बना दी गई है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, उसमें वीआईपी प्रतीक्षालय, वीवीआईपी प्रतीक्षालय, पार्क, गैलरी, 5 एकड़ में इन सबको देने का क्या औचित्य है। यदि हम दर्शनार्थियों के लिए सुविधा करना चाह रहे हैं तो केवल इतनी सुविधा करें ना कि दर्शनार्थी श्रद्धालु आए, दर्शन करें और आराम से अपने घर को जाए।
अब उसमें वीवीआईपी प्रतीक्षालय, वीआईपी प्रतीक्षालय, पार्क, गैलरी, उसको ताजमहल की तरह सजाने का क्या मतलब है? मंदिर नाम यह है कि बांके बिहारी जहां बैठे हुए वहीं बैठे रहे। मंदिर प्रांगण को एक करके, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के बगल में जो अभी भव्य रूप देके एक वेटिंग रूम बनाया है, उसको एक करके मंदिर प्रांगण को समतलीकरण करके एक रूप दे दिया जाए। और रही बात गली की, तो हर ब्रजवासी अपनी इच्छा से 2-2, 3-3 फुट जमीन देने को तैयार है गली को चौड़ा करने के लिए। यदि ऐसा हो जाता है तो मुझको नहीं लगता है कि कॉरिडोर बनाने की और जनता का पैसा बर्बाद करने की कोई भी एक चीज यहाँ रह जाएगी। तो आप सभी से यही विनती है कि ब्रजवासियों को साथ लेके उनका सुझाव लें, मंदिर प्रांगण को बड़ा करें, गलियों को थोड़ा थोड़ा चौड़ा करना चाहे तो कर लीजिए। तो ऐसा करने से कॉरिडोर की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी। मैं श्री राम वृंदावन विनय करता है कि वृंदावन में कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में आवश्यकता है संचालन की, प्रबंधन की, जिससे कि वृंदावन में रोजाना यात्री दर्शन करने आते हैं, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। कभी भी बिहारी जी के मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, दुर्घटना नहीं हुई जो जिससे कि लोगों को ऐसी असुविधा महसूस हो। श्रीधाम वृंदावन जितना भी है वो संत महंतों ब्रजवासियों से ही पूरा, यहाँ ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं। कुंज गलियों की महिमा सिर्फ यहाँ बिहारी जी की वजह से ही, संतों की महिमा भी यहाँ बिहारी जी की वजह से ही। यहाँ की सड़कों को जोड़ा किया जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं जो है उनको पूर्ण रूप से सेलेक्ट किया जाए, जिससे जो भी यात्री आए उसको बढ़िया दर्शन मिले, बढ़िया उसकी प्रसिद्ध हो। तो मेरी सबसे प्रार्थना यही है कि कोई भी प्राचीन मकानों को नहीं तोड़ा जाए, किसी प्रकार की वो नहीं की जाए और रास्तों को चौड़ा कर दिया जाए, इसके लिए हम सब लोग अधिकारी हैं। और मंदिर के गेटों को चौड़ा किया जाए, मंदिर के चौतरा पर जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है उन सबको हटाया जाए, जिससे कि पब्लिक को ये दिखता है कि यहाँ कितनी भीड़ होती है। भीड़ नाम की कोई चीज नहीं है। आज से पहले भी लाखों आदमी आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, और आज भी उतने जाते हैं, परंतु ये भीड़ दिखाने का एक रूपक माना गया है कि पब्लिक को ये दिखे कि भीड़ है। पर वो हमारे वृंदावन के लिए बोला जाता है कि वृंदारण्यम सुखदरमणम प्रादिशत कीर्ति। ठाकुर जी ने हमारे वृंदावन की कुंज गैलों में रमण किया है और भक्त की हाँ जहाँ है भगवान वहाँ है। हम मानते हैं हमारे ठाकुर जी इन कुंज गलियों में निवास करने वाले हैं। व्यवस्था की कमी है तो केवल व्यवस्था बनाई जाए। सर्वप्रथम यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वसहमति से कॉरिडोर बनना है। क्या जो लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या उन लोगों से सहमति ली गई? यहाँ पर बैठे हुए गोस्वामी समाज का नाम लिया जा रहा है। क्या एक एक गोस्वामी अपना हाथ खड़ा करके बता दे कि वो कॉरिडोर के लिए सहमति दे रहे हैं? ऐसा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके लिए हाथ दे रहा हो। केवल आप साधु संत हैं, आप सर्व पूजनीय। देखिए संतों के गुणगान गाए हैं, उनके चरण पूजिए जो हमारे ठाकुर की वंदना करता चला रहा है। हम ब्रजवासी सदैव उनके चरणों को पूजते हैं। लेकिन आज जब ब्रजवासी संकट में है, आज इस कॉरिडोर के नाम पर जो अव्यवस्था फैलाई जा रही है, इतना बड़ा भव्य लेकर के यहाँ से पौराणिक 1,000 500 वर्ष पुराने जो घर हैं, कुंज हैं, जिनमें ठाकुर विराजमान है, उनको तोड़ फोड़ करके हटा दिया जा रहा है। तो क्या हम ब्रजवासी आज साधु संतों से अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए? तो आप साधु संत मिलकर के आप कैसे असहमति दे सकते हैं? आपके लिए तो परम प्रिय हम हैं। यहाँ पे व्यवस्था बाद में मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर भक्त की यहाँ है ठाकुर वहाँ है। हमारे लिए हमारा ठाकुर कुंजों में बसना समझने लोग सबसे बड़ी बात है। देखिए फिर भी हम अपने सुझाव दे रहे हैं। पहला सुझाव है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर के 2 नंबर जेना के लाखों श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन दे दिया, फिर आप कहते हैं व्यवस्था कम है। तो एक जितनी हमारे मंदिर में कैपेसिटी है उतने लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जाए दर्शन के लिए। जब तक ये ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चल रही है तब तक मंदिर के गेट चौड़े किए जाए, फिर से वगैरह बनाए जाए, ये सब व्यवस्था है। 7वें नंबर पर मंदिर पर आने वाली सारी पब्लिक को देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है इसमें बार बार ये कहा जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से कि कुंज गलियां छोटी है, मंदिर छोटा पड़ रहा है, अव्यवस्था है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि मंदिर पर आने वाली सारी पब्लिक को यमुना जी के किनारे खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ की भूमि पर प्रतीक्षालय बनाया जाए। यमुना जी के किनारे खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ भूमि को प्रतीक्षालय बनाया जाए एवं जितनी जगह हमारी कुंज गलियों में है और हमारे मंदिरों में उतनी पब्लिक को वहां से धीरे धीरे करके छोड़ा जाए और सूरज घाट से होकर उस पब्लिक को निकाल दिया जाए। तो कैसी व्यवस्था है, कैसी कमी जगह पड़ी भाई? प्रतीक्षालय बनाने के लिए जिसका घर नहीं तोड़ना पड़ रहा, ब्रजवासियों को हटाना नहीं पड़ रहा, तो यमुना जी के किनारे बनाइए ना उस प्रतीक्षालय को, जहां आप हमारे घर मकान तोड़ करके बनाएंगे, जहां पर आप श्रद्धालुओं के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाएंगे। हमारे घर मकानों को तोड़ करके मंदिरों
को तोड़ करके वहां पर शौचालय बनाए जाएंगे, उनको जमुना जी के किनारे बनाइए, उस पब्लिक के लिए ठहरने की व्यवस्था वहां पर बनाई जाए और वहां से उस पब्लिक को छोड़ा जाए। 8वां स्वभाव है। इसी प्रकार से देखिए, हमारी ये लड़ाई केवल बिहार जी के लिए नहीं है, हम सभी कुंज गलियों को संरक्षित करना चाहते हैं। सभी मंदिर एक जैसे बने रहे, सभी कुंज गलियां एक जैसी बनी रहे, किसी से भी छेड़खानी न की जाए। 3 नंबर गेट तक की दीवार को हटा करके एंट्री गेट को बड़ा किया जाए, जो कि लगभग 40 फीट का हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि 5-6 फीट का दरवाजा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और मंदिर प्रशासन ने जो चबूतरा खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कैपेसिटी लगभग 500-1000 आदमी इकट्ठा हो सकता है जिस चबूतरे पर, उसको मंदिर प्रशासन ने बंद कर दिया है। और शासन प्रशासन भी इसके लिए वो नहीं कह रहा है कि इसका चबूतरे को क्यों नहीं खोला जा रहा है, तो पब्लिक सड़कों पर होती है और हमारे गेट छोटे छोटे हैं, तो पब्लिक ज्यादा अंदर जा नहीं पाती है। तो ये 2 से 3 नंबर गेट जो एंट्री गेट है, इन दोनों गेटों को मिलाकर के एक कर दिया जाए, जो कि लगभग 40 फीट का हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अंदर घुस सकेगी। दूसरा सुझाव है कि 1 नंबर गेट के बगल की जो तिवारी है प्याऊ वाली, उसको तोड़ करके उसमें 10 फीट तक का दरवाजा निकल सकता है निकासी के लिए। तो जब एक दरवाजा 1 नंबर गेट का है, उसके बगल में से 2 दरवाजे निकल सकते हैं, 2 दरवाजे हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप प्रशासन व्यवस्था करने वाले हैं, तो 2 नंबर गेट को भी 1 नंबर गेट को भी निकासी मार्ग बना दिया जाए, 2 गेट बन जाएंगे। 4 नंबर गेट को चौड़ा किया जाए वरिष्ठ जनों की सहमति से, क्योंकि वहां पर कुछ घर भी आ रहे हैं जो गोस्वामी समाज के हैं, उनसे पहले सहमति ली जाए। अगर सर्व सहमति मिल जाए तो 4 नंबर गेट को भी बड़ा किया जाए निकासी के लिए। नवनिर्मित हॉल की दीवार को हटा करके मंदिर के प्रांगण को मिलाया जाए, ताकि मंदिर में एक बार में 4-5 हजार से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सके। इतनी हमारे मंदिर में कैपेसिटी है ऑलरेडी। अच्छा, मंदिर के अंदर के फर्श को एक समान किया जाए, जो ऊपर और नीचे, ऊपर खावड़े का ऊपर से नीचे से आना पड़ता है, फिर नीचे आके उतरता है, इस फर्श को ठाकुर जी के सामने से लेकर के पीछे भूपंडाल की दीवार तक एक कर दिया जाए, पूरा लेवल कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को व्यवस्था ना हो। 5वां पॉइंट है कि मंदिर के 6वां पॉइंट है, जब तक यह कार्य पूरा ना हो तब तक हमारे मंदिर में ऑनलाइन की व्यवस्था तुरंत आज से चालू कर दी जाए, इसमें देर न की जाए। इस कार्य को आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में पहले ऑनलाइन व्यवस्था की जाए, और वो भी एक सीमित संख्या में, जिला के लाखों श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन दे दिया, फिर आप कहेंगे व्यवस्था कम है, तो एक जितनी हमारे मंदिर में कैपेसिटी है उतने लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जाए दर्शन के लिए। जब तक ये ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चल रही है, तब तक मंदिर के गेट चौड़े किए जाए, फिर से वगैरह बनाए जाए, ये सब व्यवस्था है। 7वें नंबर पर मंदिर पर आने वाली सारी पब्लिक को, देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है इसमें, बार-बार ये कहा जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से कि कुंज गलियां छोटी है, मंदिर छोटा पड़ रहा है, अब व्यवस्था है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि मंदिर पर आने वाली सारी पब्लिक को यमुना जी के किनारे खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ की भूमि पर प्रतीक्षालय बनाया जाए। यमुना जी के किनारे खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ भूमि को प्रतीक्षालय बनाया जाए, एवं जितनी जगह हमारी कुंज के साथ में कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई है, क्या मुद्दे रहे और किस तरह के विचार आए? आज अपन नगराई साहब, कान सेवक साहब, हमारे वृंदावन के जो बहुत पूजनीय संत हैं, और हमारे वृंदावन के व्यापारीगण, मीडिया के बंधु और हमारे गोस्वामी समाज के कुछ लोगों से जो है आज हमारी वार्ता हुई। उन्होंने अपने कई सुझाव जो कॉरिडोर को लगे रखे हैं, इस जो सुझाव स्वामी जी ने दिए हैं, तो उनमें से व्यापारी समुदाय के संबंधित कुछ मांगे थी, कुछ दुकानदारों की मांगे थी, कुछ गोस्वामी समाज से संबंधित मांगे थी, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। परंतु मूलतः जो है समाज ने कॉरिडोर का जो है समर्थन किया। उन्होंने कहा हम कॉरिडोर के साथ हैं, बस ये है कि कुछ जो समस्याएं हैं, व्यापारियों का हित प्रभावित ना हो, गोस्वामी समाज का हित प्रभावित ना हो, ये सब उन्होंने बातें कही हैं। हम लोग जो है इनकी बात विचारों को हमने रखा है, और हम लोग जो है एक दो चंद लोग थे, उन्होंने कहा है कि जो है उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी है मूलतः कि इसकी जगह ऐसा कर लिया जाए तो भी बेहतर होगा, तो उन्होंने अपनी बात रखी है, उनकी बात उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। बैठक हुई है संतों की और ब्रजवासियों के अधिकारियों के साथ, क्या चर्चा रही? देखिए, यहाँ जो बैठक हुई है कॉरिडोर को लेकर के, एक तो ब्रजवासी और गोस्वामियों का जो पूर्ण स्वरूप है उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनका जो अधिकार है गोस्वामियों का, उनका अधिकार दिया जाए। सभी यहाँ गोस्वामी, ब्रजवासी बंधु, साधु समाज, व्यापारी बंधु सभी चाहते हैं कि यहाँ बने, लेकिन जिसका अधिकार है उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। कल जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या उनके साथ में संत और ब्रजवासी चर्चा करेंगे? अब देखो, हमारी चर्चा उनसे हुई थी और आगे भी करेंगे,
और औरों की क्या क्या चर्चा हुई है। और हर आदमी का व्यक्तिगत संबंध है, कहाँ कैसे सब करते ही है, लेकिन कॉरिडोर बनना चाहिए। हम सब उसी के समर्थन में। नहीं, सबने कहा, एक दो कोई हो तो उसको नहीं कह सकते हैं, सभी कॉरिडोर के फेवर में। कॉरिडोर बनने से यहाँ का बहुत विकास होगा, ब्रजवासियों को उसका लाभ मिलेगा, गोस्वामियों को लाभ मिलेगा, साधुओं को भी मिलेगा, रिक्शा वालों को भी मिलेगा, पूरा सभी समाज को यहाँ का लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत अभी इतनी भीड़ आ रही है, इससे 5 गुना भीड़ और आगे बढ़ेगी, इसलिए कॉरिडोर बनना अति आवश्यक है। ये भी तो कहा है कि ब्रजवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए, यस, ब्रजवासियों को हित को ध्यान में रखते हुए जैसे जिनका अधिकार है पूजा करने का, उसको अधिकार मिले, उससे वंचित नहीं किया जाएगा, उनका हम समर्थन करते हैं। और कॉरिडोर बनना चाहिए, पूरा साधु समाज, ब्रजवासी सब समर्थन करते हैं। श्रीधाम वृंदावन से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रुक्मणी रमण गोस्वामी। आज अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है, साधु संत भी मौजूद थे, व्यापारी भी, कितने संतुष्ट नहीं है? एक भी संत नहीं है, ये तो संत ही नहीं है। संत जो है वृंदावन के 10,000 संत जो है वो इस कॉरिडोर के विरोध में है। उन सबकी एक ही आवश्यकता है कि शासन प्रशासन मतलब उसको प्रबंध तंत्र को सुधारे, जिससे पब्लिक आराम से आए, आराम से दर्शन करे, सड़कों को चौड़ा कर दिया जाए और मतलब गेट को चौड़ा कर दिया जाए और ठाकुर जी के दर्शन की व्यवस्था सुंदर से सुंदर होनी चाहिए, जिससे पब्लिक आवे, आराम से दर्शन करे चले। पर यह कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं। और अगर कॉरिडोर के मामले में सोचते तो जमुनापल्ली पर खूब कॉरिडोर बनाया जाए, लाखों जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास, खूब कॉरिडोर बनाए, खूब व्यवस्था करें, खूब लोग। पर वृंदावन के प्राचीनता को कभी नष्ट न की जाए, न मकानों को तोड़ा जाए, न वहाँ के सड़कों को, जितनी भी सड़क है, मेन रोड जो बिहारी की 4 लाइन जा रही है VIP रोड, उसको चौड़ी करके और मंदिर के गेट को सुधारा जाए।